اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नजरीन कराम, शमऊन नामी एक आतिश परस्त ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था। वो 70 बरस तक आतिश परस्ती में मशगूल रहा। आखिर उम्र में वो बीमार पड़ गया। कई रोज गुजर गए। उम्दा इलाज और तदाबीर भी उसे सेहतयाब ना कर सकी। तो एक रोज ख्वाजा हसन बसरी उसकी अयादत को गए। अयादत के बाद आपने उसको नसीहत की कि तुमने एक उम्र कुफ्र व शिरक में गुजार दी है। अब तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो तो इस्लाम ले आओ, शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। शमून ने जवाब दिया, ख्वाजा साहब, मुझे मुसलमानों की 3 आदात सख्त नापसंद हैं और इन्हीं की बदौलत मैं इस्लाम से दूर रहा हूँ और अब भी मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती। ख्वाजा ने फरमाया, तू बयान कर वो कौन सी नापसंदीदा बातें हैं जिनकी वजह से तू इस्लाम का मुनकर है। उसने जवाब दिया, अव्वल ये कि मुसलमान दुनिया को बुरा कहते हैं जबकि शब रोज़ दुनिया के मुतलाशी और मतवाले हैं। दोम, मौत पर यकीन कामिल रखते हुए भी मौत के लिए कोई अमली सामान नहीं करते। सोम, ये कि खुदा के दीदार और खुदा को हासिल करने के भी मुतमन्नी रहते हैं और हर वो काम भी करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। ख्वाजा हसन बसरी ने जवाब दिया, तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, इसमें हक शनासी की दलीलें हैं, मगर ये बता कि तूने सिर्फ इन बातों की वजह से 70 बरस आतिश परस्ती में बर्बाद कर दिए, जबकि एक मुसलमान और कुछ न करे कम अज कम खुदा की वहदानियत पर यकीन तो रखता है और इस बात से उसको खुदा का कुर्ब तो मिलेगा। तेरा ख्याल क्या है कि तूने आतिश को पूजा है तो आगे जाकर तू आग से महफूज रहेगा, और हम लोगों ने आतिश परस्ती नहीं की तो हमें आग जला देगी। ये कहकर ख्वाजा साहब ने फरमाया, एक आग जलाई जाए और शमून और मैं दोनों अपने हाथ आग में रख देंगे। देखते हैं आग आतिश परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को। ये कहकर जलती आग में ख्वाजा साहब ने अपना हाथ रख दिया, मगर खुदा के फजल से आग ने आपको कोई जरर ना पहुंचाया। शमून ने ये रूह परवर मंजर देखा तो उसका दिल हिदायत इलाही से मुनव्वर हो गया और ख्वाजा हसन बसरी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर, इसी वक्त कलमा पढ़ाइए। कुफ्र व शिरक में एक उम्र बसर की है, चंद सांसें बाकी हैं, क्या खबर ये घड़ी फिर नसीब हो कि ना हो। इसके साथ ये भी कहा कि अगर मैं खुदा पर ईमान ले आऊं तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं अजाब इलाही से बच जाऊंगा। ख्वाजा ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो खुदा तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। चुनाचे एक इकरारनामा तैयार किया गया जिस पर ख्वाजा हसन बसरी और दीगर आदिल हजरात के दस्तखत बतौर गवाह के रकम किए गए। फिर शमून ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इधर वो मुसलमान हुआ, उधर उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। ख्वाजा साहब ने उसको गुस्ल दिया, कफनाया और वो अहदनामा उसके हाथ में दे दिया और उसको अपने हाथों कब्र में उतार दिया। रात को ख्वाजा साहब को एक पल के लिए भी नींद ना आई। सारी रात नवाफिल में अदा की और खुदा के आगे अर्ज करते रहे कि ऐ रब्बे करीम, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं किसी की बख्शिश की क्या जमानत दे सकता हूँ। मैंने एक दावा कर दिया है, अब तो मेरी लाज रखने वाला है, वरना कयामत के रोज़ मैं उस शख्स को क्या मुंह दिखाऊंगा जिसने मेरी जमानत पर कलमा पढ़ा। इस बेकली में ख्वाजा साहब की आंख लग गई। ख्वाब नजर आया। क्या देखते हैं कि शमून के सर पर ताज है और वो मुकल्लफ लिबास में मलबूस जन्नत के बागात में सैर कर रहा है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ए शमून, सुना तेरा क्या हाल है। शमून बोला, ए हसन बसरी, मैं बताने के लिए वो ज़ुबान और अल्फाज नहीं रखता कि खुदा ने मुझ पर क्या क्या मेहरबानियाँ की हैं। मुझे मेरे गुनाहों की मुआफ़ी दी, मुझे बहश्त के महल्लात में उतारा, मुझे अपना दीदार करवाया और वो इनामात दिए कि बस मैं कुछ भी बयान करने की कुदरत नहीं रखता। फिर उसने वो अहदनामा हज़रत हसन बसरी को वापस कर दिया और कहा कि अब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, आप हर जमानत से
सबकदोश हैं। जब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की आंख खुली तो हैरान रह गए कि वो इकरारनामा आपके हाथ में था जो आप शमून को देकर कब्र में उतार आए थे। आप फौरन सजदे में गिर गए और अर्ज की कि ऐ कौनो मकान के मालिक, तेरी ज़ात कितनी मेहरबान और गफूर रहीम है। एक आतिश परस्त को जिसने 70 साल तेरी नाफरमानी की और फ़कत एक मर्तबा कलमा पढ़ा, तूने इतनी नाफरमानियों को बेमानी कर दिया और उसको ना सिर्फ बख्श दिया बल्कि उसको बुलंद बाला दर्जात भी अता फरमाए। आवाज़ आई, हसन बसरी, तूने हमारे भरोसे पर वादा किया और एक गुमराह को सीधी राह पर लाया, फिर हम तुम्हें क्यों कर रुसवा करते? हमें तो तुम्हारा बरम रखना मंजूर था। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।